10 में आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद इसमें इसका क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 जो हमारा पहला अध्याय है उसमें जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। देखिए, हमारा जो भारत देश है ये बहुत बड़ा विशाल देश है। इसमें कई राज्य हैं। यहाँ उत्तर में पहाड़ पर्वत हिमालय है, तो मैदान भी यहाँ पाया जाता है मध्य में। ऐसे यहाँ पठारी क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। तो हमारा देश जो है विभिन्नताओं में एकता को प्रदर्शित करता है। ये पूरी विभिन्नता हमारे देश की एक सुंदरता को बढ़ाती है। तो उत्तर से हिमालय से लेके समुद्र तट नीचे कन्याकुमारी तक पूरा हमारा एक राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं। यहाँ पर प्रकृति का जो अपना एक ढंग है वो भी अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। लोगों का रहन सहन खान पान में भी बदलाव दिखता है। इतनी भिन्नता होने के बाद भी हमारा देश एकजुट है। हमारा पूरा राष्ट्र पूरा एक सूत्र में बंधा हुआ है। यहाँ पर मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर मौसम भी, यहाँ पर हर तरह का माहौल जो है पूरे देश को एकजुट करता है। हमारा देश में अगर मानसून आता है तो पूरे भारत में वर्षा होती है। हमारे देश में अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है तो पूरे देश में वो त्यौहार मनाया जाता है। यानी पूरा राष्ट्र पूरे एक सूत्र में बंधा हुआ है। यह इतना आसान नहीं था। इसे आज से नहीं, प्राचीन समय से एक सूत्र में बांधा गया। पूरे भारत की एक बनावट को अगर हम देखें तो एक मनुष्य की जैसी आकृति उसमें हमें दिखती है और उसमें हम भारत माता की छवि उसमें देखते हैं। माता के रूप में देवी दुर्गा माता का स्वरूप को हम उसमें देखते हैं और हिमालय उसमें एक मुकुट का काम करता है। और ऐसा लगता है कि दोनों भुजाएं फैलाई हुई माता एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए है तो दूसरे हाथ में एक ध्वज लिए हुए है। तो और जो भारत माता के चरण हैं उन्हें समुद्र धो रहा है। तो यानी चरण और मस्तिष्क और दोनों भुजाएं, तो ये पूरी छवि जो है हमारी भारत माता की है। ये एक धार्मिक रूप से हम सबको जोड़ती है और एकजुट रहने को कहती है। एकजुट रहने को कहती है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी को वो एकजुट रखती है। तो ये छवि इतना जो ये है, इसे हम यहाँ पर हमने जर्मेनिया की छवि से तुलना करनी है। तो भारत माता की जो छवि थी एक धार्मिक रूप से थी, जबकि जर्मेनिया की छवि धार्मिक रूप से नहीं थी। इसमें देखिए, भारत माता की छवि में भारत राष्ट्र और जर्मेनिया में जर्मन राष्ट्र का प्रतीक इसे माना था, जो दोनों छवि एकता का परिचायक बनी। लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेरित करने के लिए यह छवि को उजागर किया गया। लेकिन इन छवियों में भारत माता की छवि ने धार्मिक तत्वों का आधार बनाया, जो हिंदू देवी के रूप में त्रिशूल ध्वज लिए खड़ी है। यही एक राष्ट्र अवधारणा को प्रकट करती है कि एकजुट रहो, अन्य जातियों धर्मों के साथ मिलकर रहने के लिए इसे कहा गया। इस आधार से देखा जाए तो जो भारत माता की छवि है वो एक धार्मिक रूप से इसमें दिखाई गई है, जबकि जर्मेनिया की जो देवी इसमें दिखाई गई है उसमें एक धार्मिक स्वरूप कहीं नहीं दिखता। तो इस अध्याय में आज इतना ही। धन्यवाद।